नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं मेरे बेटे? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है ना? आइए 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 बेटे, लेक्चर 47। 47th कंसेप्ट में आ गए। इसका मतलब हमने 46 कमेंट्स डिस्कस कर लिए। आहा 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 आहा, कब शुरू की थी जर्नी और आज कितनी आगे आ गए। बेटे कभी आप वैष्णो देवी के दरबार में गए हो तो आपको मालूम है, जब हम जर्नी शुरू करते हैं तो बड़ा जोश होता है और बस पहुंचने वाले होते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन माँ का जब भवन दिखता है तो सारी थकावट दूर हो जाती है। और रास्ते में जब आप किसी से पूछें कि कितनी दूर है भवन, कितनी दूर है भवन, तो बेटे आने जाने वाले क्या बोलते हैं? बस ये रहा, बस ये रहा, बस ये रहा। क्यों? क्योंकि आपका हौसला बढ़ाना होता। तो बेटे मैंने भी इन 46 लेक्चर्स में आपका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। बेटे ये सफर अगर आपका साथ नहीं होता तो नहीं कट पाता। कोई आसान काम है 100 लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना, थ्योरी बताना, और आप मेरे से दूर बैठे। सारी बातें मुझे सोचनी पड़ती हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है। बेटे फिर स्लाइड्स बनानी, फिर लिखना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर पूरा ड्रामा करना मुश्किल नहीं है बेटे। अगर आपका साथ ना होता तो मुश्किल था। आपका साथ था, आपकी लाइकिंग्स थी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरा हौसला और बढ़ गया बेटे। आज इतनी सब्सक्रिप्शन बढ़ती जा रही है बेटे, ये आप सबका साथ ही तो है। थोड़ा सा और साथ कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे बच्चे को देखें जिसको जरूरत है, पैसे नहीं है उसके पास, तो बेटे आप उसको कहें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फ्री में लेक्चर्स देखे बेटे। क्या हो गया अगर देख लिया तो बेटे? प्यार है तो बेटे ये पुण्य का काम करना है। खुद तो नहाना है गंगा में, लोगों को भी बुलाकर नहलवाना है बेटे। फ्री है, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। कहने में कोई पैसे लगते हैं और यूट्यूब में डाल रहा हूं सबका फायदा सबका भला। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको बोले, एक मुहिम शुरू हो जाए, भूपेश आनंद का चैनल सब्सक्राइब, भूपेश आनंद का चैनल सब्सक्राइब, भूपेश आनंद के वीडियो शेयर। मजा तब है जब सबको फायदा हो। आइए लेसन लेक्चर 47 कमेंट 47 क्वेश्चन 47। बेटे बेटे ये समझ लो, कमेंट्स में तो हम दिसंबर 2015 तक ही खत्म कर पाए। अब बेटे शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन के जब लेक्चर शुरू होंगे उसमें हम जून 2016, दिसंबर 2016, जून 2017, दिसंबर, जो भी पेपर्स होंगे कवर करेंगे बेटे। एक भी चीज खाली नहीं रहने दूंगा, प्रैक्टिस मैनुअल तक कवर कर दूंगा। आइए क्वेश्चन 47 मैं लिख दूं, रिवर्स स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इज generally an indication of financial difficulty. Explain. बेटे क्वेश्चन 47 हम इस समय कर रहे हैं। बेटे दिसंबर 2015 में आया था और भी बहुत बार आ चुका है बेटे। प्रैक्टिस मैनुअल भी भरी पड़ी है। एक बच्चे ने जैसे रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का नाम सुना उसको लगा क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आता है। बेटे आपने जरूर मेरी ना तो पेन ड्राइव ना फेस टू फेस की है, मैंने तो बेटे अलग से चैप्टर ही बनाया हुआ राइट शेयर्स का, एक अलग से चैप्टर प्रिपेयर किया हुआ राइट शेयर्स का, और 2 लेक्चर्स लिए 2.5 घंटे के। उसमें बताया स्टॉक स्प्लिट, राइट शेयर्स, बाय बैक, बोनस शेयर्स, सारी बातें उसमें डिस्कस की है। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें कर रहा हूं। आप हैं कहां?
आप अंधेरे में बैठे हैं, बस भीड़ के चक्कर में कहीं और ज्वाइन कर लिया और आप रो रहे हैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब देखिए मेरा। आइए, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। बेटे कंपनीज एक्ट की बातें, और मुझे पता है कि आप कंपनीज एक्ट में बड़े विद्वान हो, मुझे मालूम है बेटे। I know that you know reverse stock split, but still I will tell you what is reverse stock split. The reverse stock split is generally an indication of financial difficulty. Explain. बेटे मैंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी पीपीटीज बनाई है, अभी दिखाऊंगा। Reverse stock split is generally an indication of financial difficulty. Explain. आपको एक्सप्लेन करना है। आइए जी, आइए, मैंने कुछ स्टॉक स्प्लिट के बारे में लिखा है, कुछ पीपीटीज प्रिपेयर की थी कि सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है ये बताना चाहिए। कौन सी कंपनी ने मेरे देश में सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट किया? इन्फोसिस, इन्फोसिस, इन्फोसिस। रिवर्स स्प्लिट और स्टॉक स्प्लिट दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? दोनों ऑपोजिट है। स्टॉक स्प्लिट कब कौन सी कंपनी करती होगी और रिवर्स स्प्लिट कौन सी कंपनी कब करती होगी? किंगफिशर एयरलाइन, सत्यम कंप्यूटर्स, सहारा। बेटे इन कंपनीज के नाम सुने होंगे, ये सभी कंपनीज बेटे रिवर्स स्प्लिट कर चुकी हैं या होना चाहिए। अब आप समझ गए कि ये सभी कंपनीज में फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है। जब कंपनी प्रॉब्लम में होती है तो अपनी चीजों को तोड़ तोड़ के बेचती है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है बाजार में। लेकिन जब कंपनी बड़ी शक्तिशाली, पावरफुल और उसका मार्केट प्राइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हाई पे जाता है, तो बेटे कॉमन आदमी उसको खरीद नहीं पाता। उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं? स्टॉक स्प्लिट करती हैं। तो बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में, देखिए स्टॉक स्प्लिट लिखा है, कंसल नेरोलैक पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, जेके टायर, स्टॉक स्प्लिट कैलेंडर। कितनी मेहनत की है बेटे आप लोगों के लिए। थ्योरी तक मैंने पीपीटीज दी कि आपको समझ आए लॉजिक क्या है। लिखवाया, चाहता तो मैं खाली 5-5 मिनट का एक्सप्लेनेशन दे देता, क्या उसमें आपका फायदा था? बेटे कभी अकेले बैठना, सोचना कि क्या सच में जो मैंने बताया उसमें कुछ बेनिफिट आपका हुआ या नहीं। स्टॉक स्प्लिट कैलेंडर कि कौन कौन सी कंपनीज ने कर दिया, फिर मैंने रिवर्स स्प्लिट बताया। बेटे बड़ी मेहनत से आपके लिए ये सारी चीजें रखी हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। मैं आज इस लेक्चर में लिखवाऊंगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के आप विद्वान बैठे हो, आप महारथी हो, आप महान आत्मा हो, आपको सब पता है क्या लिखना है। बट मेरा एक सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने ये भी करवाया, क्योंकि मैंने एक एक पार्ट करा रहा हूं, तो मुझे बस उस वजह से मैं आज करा रहा हूं आपको ये। वैसे ये बनता नहीं है कराना, कोई बात नहीं बेटे। आइए भगवान को एक बार याद करें। आइए, आइए मेरे बेटे।
चलिए बेटे, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं आईएफआरएस लंदन, मैं सीएफए, मैं सीपीए, मैं अमेरिका, मैं यूरोप, मैं ऑस्ट्रेलिया। आज आपको ये कहने जा रहा हूं कि जैसे ही आपकी सीएस के सारे पेपर्स आप दे दें, घर में खाली नहीं बैठेंगे, आप मेरे पास आना, मैं बताऊंगा आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, मुझे मेल करना, मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए, काउंसलिंग दूंगा जो मुझे नहीं मिली, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया, जरूरत नहीं थी, मैंने अपनी जवानी के साल खराब कर दिए, आपको नहीं होने दूंगा, आपके नहीं होने दूंगा, कसम खाता हूं। आइए दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक शेयर, आपको मालूम ही है कि बेटे जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सोर्सेस ऑफ फंड्स, और उस सोर्सेस ऑफ फंड के लिए या तो वो इक्विटी और या वो डिवेंचर्स, इन दोनों में से कोई ना कोई सोर्स को चुनती है और ये इक्विटी शेयर्स इशू करती है। बेटे शुरू में मान लेते हैं वो फेस वैल्यू 10 रुपए का है, लेकिन धीरे धीरे उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है और ईपीएस बढ़ जाती है, फिर बेटे एमपीएस बढ़ जाती है। आपको मालूम है एक शेयर इंफोसिस का 10 रुपए का, मान रहे हैं 1200 रुपए तक पहुंच गया, और एक शेयर का लॉट कम से कम आपको 10 शेयर्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके पास कम से कम कितने पैसे हो, 12,000 रुपए हो, तब आप जाकर इंफोसिस के शेयर ले सकते हो। तो बेटे बेटे आप बताओ, अगर ये कंपनी, अगर इस कंपनी में सब लोग फार्मर्स, बिजनेसमैन, रिक्शे वाला, डॉक्टर्स, सीएस, मिडिलमैन, अपरमैन, सभी लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो बेटे गरीब आदमी, आम आदमी कैसे इन्वेस्ट करेगा? इसका मतलब कुछ लोग ही इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, वो अपने पास होल्ड कर लेंगे, लेकिन बेटे कंपनी के लिए ये खतरनाक पोजीशन हो सकती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं बेटे फैले हो चारों तरफ, डाइवर्सिफाइड हो, छोटे से लेके बड़े तक हो, लेकिन वो खरीदें कैसे? तो बेटे उस केस में इंफोसिस क्या करती है, जो उसने किया अभी, एक शेयर जो 10 रुपए का है उसके, बेटे एक शेयर जो 10 रुपए का है उसके छोटे छोटे 10 शेयर्स, छोटे छोटे 10 शेयर्स मार्केट में उतार देती है, मतलब फेस वैल्यू कम कर देती है, 10 रुपए की जगह 1 रुपया कर देती है। पुराने शेयर होल्डर्स को कहती है कि आप अपने सर्टिफिकेट्स दे दो, हम उसके बदले में आपको 10 सर्टिफिकेट्स देंगे और 1-1 रुपए का होगा। आप बताएं जी, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जब 10 रुपए की जो शेयर की वैल्यू थी, अगर 1200 रुपए है तो 1 रुपए की 120 रुपए हो गई, नहीं हो गई? अब तो सभी ले सकते हैं, सबका विकास, सबका विकास। तो बेटे मैं भूपेश आनंद ये कह रहा हूं, इट इज नेम्ड एज स्टॉक स्प्लिट। बेटे इसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। बेटे स्टॉक स्प्लिट का मतलब है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ह्यूज है, अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, ईपीएस बढ़ रही है, तभी तो एमपीएस बढ़ रही है। इसका मतलब खुशहाली के दिन जब आते हैं किसी कंपनी के लिए तो वो कंपनी स्टॉक स्प्लिट में जाती है। अब मैं इसका ही ऑपोजिट करूंगा, अगर अगर मैं आपको कहूं कि एक मां है, मां के 2 बच्चे, मां के पास एक ही सेब है, एप्पल
एप्पल एप्पल एप्पल एप्पल लाल रंग का एक ही है, और एप्पल बड़ा महंगा है, माँ और पैसे नहीं खर्च कर सकती, 100 रुपए का एप्पल है, तो माँ क्या करेगी, बेटे अपने एक बच्चे को आधा और दूसरे बच्चे को आधा सेब दे देगी। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक स्प्लिट। क्या बोलते हैं, स्टॉक स्प्लिट। क्या बोलते हैं, स्टॉक स्प्लिट। और बेटे इसका बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स स्प्लिट है। तो मैं कहूं जी, किंग फिशर एयरलाइंस का नाम तो सबने सुना होगा। इसका इसका प्रमोटर विजय माल्या भारत ही छोड़ के भाग गया लंदन। हद कर दी, थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे बंदे को जो अपने देश को छोड़ के भाग गया हो। बेटे किंगफिशर एयरलाइन में आपको मालूम ही है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है, ऐसी डिफिकल्टी कि वो अपनी सैलरीज तक पे नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, एक मिनट देखिए। अपनी सैलरीज तक नहीं पे कर पा रहे बेटे, और क्या पे करेंगे। किंगफिशर भाग गया, हरामी है ये, मारो साले को। Employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill at Kingfisher is around 20 crores per month. Only half the employees were paid in March. Employees' dues are at least 130 crore rupees. Kingfisher management says it can pay only 2 months' salaries at best. The management, of course, is giving out a message that the employees are reading into and saying that they don't. अब आप बताइए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं किंगफिशर का, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रही है, जिसको लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी ईपीएस डाउन में जा रही है, बेटे मार्केट प्राइस भी तो गिरेगी, बहुत ज्यादा गिर जाएगी। और जब मार्केट प्राइस गिरेगी तो बेटे 10 रुपए का शेयर 1 रुपए का हो जाएगा, मान के चल रहे। अब बताओ, कोई खरीद ही नहीं रहा, कोट ही नहीं हो रहा मार्केट में, इतने कम पैसे का है, क्योंकि इसको कोई खरीदना चाहता नहीं, क्योंकि ये कंपनी दिवालिया होने वाला है, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, इसकी बैंकरप्सी हो जाएगी, इसकी इंसॉल्वेंसी हो जाएगी। बेटे इसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये कंपनी जनरली देखा गया, ऐसी कंपनीज रिवर्स स्प्लिट में जाती है। इसमें क्या होता है बेटे, जैसे 10-10 रुपए के शेयर्स हैं, इनको इनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे 1 रुपए की एमपीएस आ रही है एक शेयर के ऊपर, इनको इकट्ठा करके एक ही शेयर 50 रुपए की फेस वैल्यू का बनाया जाता है बेटे, जिससे कि एटलीस्ट ये मार्केट में कोट तो हो जाए, लोग खरीदने के लिए तैयार तो हो जाए। तो बेटे इसका नाम है रिवर्स स्प्लिट, उल्टी गंगा बहती है। स्टॉक स्प्लिट सीधी गंगा बहती है, रिवर्स स्प्लिट उल्टी गंगा बहती है। इसका मतलब रिवर्स स्प्लिट हमेशा वही कंपनीज करती हैं जिनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, जिनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है, जो बैंकरप्सी और जिनके प्रमोटर्स भगोड़े भगोड़े भाग जाते हैं। सुब्रत राय जनकपुरी तिहाड़ जेल में बंद है, सत्यम राजू दूसरे जेल में बंद है, किंगफिशर विजय माल्या भाग गया। ऐसी कंपनीज को जिनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है बेटे, वो रिवर्स स्प्लिट में जाती है। तो बेटे एक बात सुन लीजिए, आपको थ्योरी में क्या करना है, एक तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जो पूछ रहा है, उससे थोड़ा सा आगे उसके थोड़े के बाद लिखना है, एग्जांपल्स देने हैं बेटे, ज्यादा नंबर आएंगे। फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने इसमें फ्लो चार्ट ये बनाया, ये 10-10 रुपए वाला,
एक बना दिया 50 रुपए, बना कर आइए। मुझे याद नहीं आता कि मैंने किसी भी पेपर में फ्लो चार्ट ना बनाया हो बेटा, तभी तो पास हूं। मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अच्छे बच्चे हैं, ईमानदारी से ये क्वेश्चन करके जाएं। हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।